नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। किसानों के साथ अमित शाह से मुलाकात होगी, यह कहना है राकेश टिकैत का। गृह मंत्री के साथ यह बातचीत शुभ संकेत है। राकेश टिकैत किसान नेता कह रहे हैं कि गृह मंत्री के साथ बातचीत ये एक शुभ संकेत है। बातचीत से मामला सुलझने की उम्मीद है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। आज शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। लेकिन क्या आज शाम 7 बजे की मीटिंग, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि शुभ संकेत है, कोई शुभ समाचार भी इस मीटिंग से निकल कर आएगा? राकेश टिकैत जी, अमित शाह ने कितने बजे बुलाया है? अभी 7 बजे की मीटिंग है। क्या मैसेज आया, कैसे बातचीत? तो यही है ना, मुद्दे यही है, मुद्दे यही है। क्या लगता है कि आखिरकार आप गृह मंत्री बुला रहे हैं किसानों को बैठक के लिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ठीक ही लगती है, शुभ संकेत लगते हैं। क्या कोई अब समाधान निकलेगा जो विवाद इतने लंबे समय निकलना चाहिए? कितने लोग जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? कई लोग जाएंगे। देखिए, अमित शाह शाम 7 बजे किसानों से मुलाकात करेंगे, राकेश टिकैत ने बताया। और यहां पर हाईवे इस वक्त किसानों से खाली कराने की अपील भी राकेश टिकैत ने की है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो आज शाम 7 बजे अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं राकेश टिकैत। उनके साथ कई और किसान नेता भी होंगे। किसानों के साथ अमित शाह की यह मुलाकात, राकेश टिकैत ने हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं। कल छठे दौर की बातचीत होनी है, उससे पहले आज गृह मंत्री से मुलाकात। क्या यह शुभ संकेत है? क्या सरकार ने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे किसान खुश हो जाएं, कृषि कानूनों को रद्द ना करना पड़े, या फिर सरकार ने कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया है? ये समझने के लिए विशाल पांडे इस वक्त मेरे साथ है। विशाल, आपने राकेश टिकैत से बात की है, गृह मंत्री की तरफ से मैसेज आया है, क्या कोई रास्ता सरकार ने निकाल लिया है? देखिए, अभी तक जो बातचीत हुई उसके मुताबिक जैसा उन्होंने संकेत दिए कि कोई शुभ संकेत मिल रहा है राकेश टिकैत को। किसान संगठन जो इससे जुड़े हुए हैं आंदोलन से, उनका कहना है कि शाम 7 बजे अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। लगभग 13 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मुलाकात करने जाएगा। सरकार छठे दौर की बातचीत से पहले एक नया फॉर्मूला किसानों के सामने रख सकती है। वो खास तौर पर जो 2 प्रमुख मांग किसानों की शुरुआत में थी, एमएसपी और मंडी को लेकर, सरकार उस पर पूरी तरह से किसानों को आश्वस्त करेगी कि जो एमएसपी की परंपरा चली आ रही है वो आगे भी जारी रहेगी और मंडी खत्म नहीं होगी। इन 2 मुद्दों पर आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया जा सकता है। हालांकि जो किसान लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, वो सरकार नहीं करेगी, इस बात की जानकारी मिल रही है। लेकिन एमएसपी और मंडी, इन 2 चीजों पर सरकार पूरी तरह से आश्वासन देगी। लेकिन जो किसानों की एक मांग है, बहुत पुरानी मांग रही है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, इसे कानून के दायरे में लाना चाहिए कि फसल की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित हो। इस पर सरकार का क्या रुख होगा, यह अमित शाह की बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन जो पुरानी परंपरा है, जिसको लेकर लगातार आशंकाएं पैदा हुई कि एमएसपी खत्म हो रही है, उसको लेकर सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज सारी क्लैरिटी दे दी जाएगी कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, पुरानी परंपरा चलती रहेगी, मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये किसानों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो मंडी जाएं या निजी उद्योगपतियों को दें। और कई आंकड़े भी तमाम तरह सरकार पेश करेगी कि जो कितना मीट्रिक टन अनाज सरकार ने पिछले कई सालों में एमएसपी पर खरीदा है और जो एमएसपी सरकार ने तय किया है। विशाल, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो बातें आप कह रहे हैं ये पहले ही मीटिंग में कही जा चुकी हैं। लिखित आश्वासन देने के लिए भी सरकार तैयार है, यहां तक तो किसान नहीं ही माने हैं। अब रास्ता यहां से आगे का ही कोई ना कोई निकालना होगा। तो आज शाम की मीटिंग में क्या वो कोई नया रास्ता होगा सामने? देखिए विशाल, जो किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून रद्द करने की, इस मांग को सरकार नहीं मानेगी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन किसानों की बातों का पूरा ख्याल सरकार जरूर रखे, क्योंकि 2 चीजें किसानों की इस पूरे मांग में सबसे प्रमुख है। खास तौर पर अगर आप छोटे और मध्यम किसानों की बात करेंगे, उनके लिए एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार बार बार ये कह रही है जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि बिचौलिए इससे दूर हो। तो छोटे किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा,
उस चीज को लेकर एमएसपी पर सरकार कोई मैं ये जानना नया चाहता हूं कदम राकेश किसानों के टिकैत के सामने साथ रख और सकती कौन कौन है से नेता कि होंगे, MSP कैसे कौन कौन से बरकरार किसान रहेगा? नेता उनके साथ जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? देखिए, इस वक्त राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो अन्य किसानों के नेता मौजूद हैं, अन्य प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ मुलाकात कर लगभग 13 लोगों की टीम अमित शाह से मिलने जाएगी किसानों की, जिसमें अलग अलग किसान संगठन के जो नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। विशाल, ठीक है, मैं जल्दी से रुक करना चाहूंगा पूजा मक्कड़ का, जो कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, 11 से 3 बजे का चक्का जाम का जो समय दिया गया था वो अब खत्म हो चुका है। क्या धीरे धीरे आप देख रही हैं कि सड़कें खुल रही हैं, कुछ लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए विशाल, जो चक्का जाम की बात थी, तो जो बॉर्डर्स पहले से सील थे उन्हीं पर ज्यादा असर दिल्ली में पड़ा है। और इस वक्त मैं जिस बॉर्डर पर खड़ी हूं, जो कि मयूर विहार और नोएडा का बॉर्डर है, इसे मैं दिखा देती हूं। ये दोनों तरफ से पिछले 13 दिन से लगातार बंद है, आज भी बंद चल रहा है। उसके अलावा कोई विशेष असर पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली नोएडा में ना कहीं ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बहुत ज्यादा हुई, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, जितनी भी जगह हमने लोगों से बात की। आईटीओ पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक डिसरप्ट जरूर हुआ था जब महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता आई थी, लेकिन जो एरियाज बंद हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो कि 13 दिन से स्थिति बनी हुई है, तो मोटे तौर पर कोई विशेष फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। बाकी सब काम सुचारू रूप से चलते रहे। दिल्ली में बाजार भी खुले और दिल्ली के अंदर लोगों को जाने में दिक्कत नहीं हुई। कुछ एक जगह बैरिकेडिंग होने की वजह से वक्त जरूर लगा, लेकिन ना ट्रैफिक जाम की सिचुएशन हुई और ना ज्यादा हालात खराब हुए। ठीक है, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक जो चक्का जाम का समय था, जो भारत बंद का समय था, वो अब खत्म हो चुका है। 3:07 हो रहे हैं। जैसा कि पूजा ने भी आपको बताया, जो सड़कें पहले से बंद हैं वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा है सुबह से लेकर अब तक भी। जैसा कि पूजा ने बताया, दिल्ली एनसीआर में कोई ज्यादा जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई है, ना कि देश के बाकी हिस्सों में। NH24 से जितेंद्र शर्मा भी मेरे साथ है, सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और बताते हैं कि 3 बज चुके हैं, चक्का जाम का समय खत्म हो चुका है। जरा जितेंद्र से समझते हैं वहां क्या असर देखने को मिल रहा है। देखिए विशाल, जो NH24 का रास्ता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से बंद है, यहाँ से जो गाजीपुर की तरफ से होते हुए जो दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है, ये पूरा बंद कर रखा है। तो ये जो आप पीछे बैरिकेड देख रहे हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली से जो गाजियाबाद जाने वाला रास्ता था, वो आज सवेरे किसानों ने बंद कर दिया था, जो कि अब खुल चुका है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आज क्योंकि 11 से 3 बजे को लेकर के किसानों ने बंद की जो कॉल की थी, उसके बाद जो ट्रैफिक था यहाँ पर पहले के दिनों से आज काफ़ी कम था। लेकिन बावजूद इसके जो आप देख सकते हैं, बस देख सकते हैं कि यूपी परिवहन की जो बस है वो चल रही है, प्राइवेट बसें चल रही हैं, जो ऑटोज़ हैं, टैक्सी हैं, और जो दूसरे आम आदमी हैं जिनको जाना है वो भी जा रहे हैं। सिर्फ रोड्स डाइवर्जन किए हुए हैं, जिसको इस रास्ते से होकर के दिल्ली जाना था उसको अब सिर्फ इस कंपलसरी डाइवर्जन के जरिए। मैं फिर एक बार आप समझना चाहूंगा, जो लोग दिल्ली गाजियाबाद के बीच सफर करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, उन्हें अभी इस वक्त क्या ख्याल रखने की जरूरत है जब वो अपने ऑफिस से निकलेंगे घर की तरफ? देखिए विशाल, जो NH24 है उसको अगर मैं बात कहूँ कि ये जो जंक्शन है जो कि नोएडा से सीधे गाजीपुर की तरफ जाता है, NH24 है, इसको पहले की तरह बंद रखा हुआ है, क्योंकि गाजीपुर चौक पर अभी भी किसानों ने एक साइड का रास्ता, यानी कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है, जो मेरठ दिल्ली हाईवे, उसको बंद कर रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला हाईवे, उस स्ट्रेच को उन्होंने खोल दिया है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर अगर दिल्ली से अगर वो इधर नोएडा की तरफ या गाजियाबाद की तरफ आना चाहते हैं तो सीधे वो DND से होते हुए एलिवेटेड रोड लेते हुए इधर आ सकते हैं, या फिर इसी तरह से गाजियाबाद से इसी हाईवे से अगर बात करूं जो डाइवर्जन है, यहाँ से होते हुए सीधे सेक्टर 62 एलिवेटेड रोड होते हुए सीधा दिल्ली जा सकते हैं। तो यानी कि जो पहले की तरह जो रास्ते थे, जो काफ़ी दिनों से जो डाइवर्जन चल रहा है, पिछले 13 दिनों से अगर मैं बात करूँ, तो ठीक उसी तरीके से इस हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है। बंद की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ठीक है, बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। एक बार फिर से बड़ी खबर जो इस वक्त की मैं आपको बता दूं, शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने वाली है किसान नेता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ कई और किसान नेता भी जाएंगे। सवाल यह है कि क्या बातचीत से बनेगी बात? जो किसानों का आंदोलन पिछले 13 दिनों से चल रहा है, क्या गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि किसान इस आंदोलन को खत्म कर देंगे? क्या शाम 7 बजे सरकार ने कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिससे बात बन जाएगी? सुनवाते हैं आपको राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं।
राकेश टिकैत जी, अमित शाह जी ने कितने बजे बुलाया है? अभी 7 बजे की मीटिंग है। क्या मैसेज आया, कैसे मुद्दे बातचीत? तो यही है ना, मुद्दे यही है, मुद्दे यही है। क्या लगता है कि आखिरकार आप गृह मंत्री बुला रहे हैं किसानों को बैठक के लिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ठीक ही लगती है, शुभ संकेत लगते हैं। क्या कोई अब समाधान निकलेगा जो विवाद इतने लंबे समय? निकलना चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? कई लोग जाएंगे। देखिए, अमित शाह शाम 7 बजे किसानों से मुलाकात करेंगे, राकेश टिकैत ने बताया। और यहाँ पर हाईवे इस वक्त किसानों से खाली कराने की अपील भी राकेश टिकैत ने की है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजियाबाद। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि सिंगू बॉर्डर, वो जगह जहां पर किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा है। वहीं पर ब्रह्म प्रकाश दुबे मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हालात क्या हैं और शाम 7 बजे की मीटिंग को लेकर किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सिंगू बॉर्डर पर इस तरह अभी की तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, तो अभी लगातार बीते 4 घंटे से मार्च कर रहे हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं किसान। एनएच पर तकरीबन 2 किलोमीटर आगे तक इसी तरह से एक मूवमेंट हो रहा है, बार बार एक रैली की तरह, मार्च की तरह नारे लगाते हुए सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं। किसान नेताओं की जहां तक बात है बातचीत की, तो मैं आपको बता दूं 40 किसान यूनियनों के नेताओं की बैठक हुई थी पिछले बार। सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो इतनी सारी यूनियंस हैं उनके नेताओं को एक मत करके एक मंच पर लाना, क्योंकि अलग अलग यूनियनों के नेता अलग अलग राय रखते हैं। सुबह से हम जिससे भी बात करते रहे हैं यहाँ, वो लोग लगातार इस पर एक मत है कि ये तीनों कानून रद्द करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसी को लेकर पूरे किसान नेता दिन भर हमने देखा मार्च भी करते रहे हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इधर से उधर लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। हम इनसे भी पूछते हैं। आज 7 बजे बैठक गृह मंत्री ने बुलाई है, किसान नेता जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कि अब कोई रास्ता निकलेगा? देखो जी, हम सरकार तो चाह रही है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन किसान उसी बात पे हम तो अड़े हैं कि बस कानून कैंसिल हो, रद्द करवाने हैं, और बीच का कोई रास्ता नहीं चाहिए हमें। लेकिन आप लोग बताइए, आगे आइए जरा, आप लोग जी जरा ऐसे आइए, धूप। मुझे ये बताइए कि इतनी सारी किसान यूनियनें हैं, 40 किसान यूनियनों के नेता मिले थे, तो आपको नहीं लगता कि सारे नेता एक सहमत हो जाएंगे शाम को जब जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे किसान यूनियन एक है, सभी का फैसला जो होगा हमें मान्य होगा। हम यहाँ आपको कुछ कह दें ऐसा नहीं है, जो नेता हमारे फैसला करेंगे, किसान यूनियन के जो 40 लीडर हैं वो हमें फैसला मंजूर होगा। हमें मालूम है वो फैसला वही होगा जो सबको इज्जत है, यहाँ सभी है। बिल्कुल। आपने इन किसानों को सुना है और ये लोग लगातार मार्च कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि जो सारे लोग मिलकर फैसला करेंगे वही होगा। लेकिन जैसा मैंने विशाल बताया कि सबसे बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष यही है कि सबको एक मंच पर लाना और इन मुद्दों पर जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है उन पर। ठीक है, ग्राउंड पर हालात क्या हैं, इसकी हर तस्वीर हमारा हर सहयोगी आपको देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही दिखाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.